कपिल मिश्रा गए, बहुत पहले ही गए वो। इससे पहले बहुत सारे लोग गए, उनका जिक्र नहीं करेंगे, बहुत बार उनके बारे में बात हो चुकी है। रिसेंटली राघव चड्ढा जाते हैं, और राघव चड्ढा अकेले के अच्छे लोगों के साथ जाते हैं। 10 में से 7 हो जाती है टैली। चले क्यों जाते हैं लोग आप लोगों के पास से? सब जगह से चले जाते हैं, कहाँ से नहीं जा रहे हैं। आप लोगों के पास से क्यों गए? मैं तो ये देखिए, टीएमसी से हमारे जो अपने सांसद हैं, हमारे सबसे मजबूत सांसद हैं संजय सिंह, वो सबसे ज़्यादा तारीफ टीएमसी के सांसदों की करते थे। कहते थे यार ये लोग हैं जो डटे रहते हैं, संजय जी तारीफ करते थे। और जब टीएमसी के 19-20 चले गए शायद जी 20, तो मतलब अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर, लालच, सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। तो इसके अंदर तो मुझे लगता है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं, अगर बीजेपी ने उन पर टारगेट बनाया है तो उन्होंने तोड़ा है। एक वक्त वो भी था जब भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में 70 में से 32 विधायक थे 2014 में, जब हमारी सरकार गिरी, अरविंद कांग्रेस के केजरीवाल ने समर्थन इस्तीफा वाली दिया। सरकार थी। हमारे 28 थे, बीजेपी के 32 थे, और 32 से 36 नहीं हुए। 1 साल तक इंतजार किया उन्होंने। 1 साल तक हमारे विधायकों को ऑफर दिए गए। हमने स्टिंग ऑपरेशन तक किया उनके वाइस प्रेसिडेंट का, शेर सिंह डागर थे उस वक्त। स्टिंग ऑपरेशन किया हमारे संगम विहार के एमएलए ने कि देखिए खरीदने के लिए आए हैं, और कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की, मगर उस समय सिर्फ उनके हाथ में एक चीज थी, लालच। उस वक्त तक एजेंसियों का जो पूरा का पूरा पावर प्ले था वो नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि 2014 था, आए थे, मई में ही सरकार बनी थी। मगर अब जो इनके पास आ गया, अब इनके पास एजेंसीज का डर भी है और देने के लिए लालच भी है। तो कोई जो लालच में नहीं आता वो डर में आता है, जो डर में नहीं आता वो लालच में आता है। नहीं आता तो दोनों लगाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब कि ऐसे लोग नहीं गए हैं जो आम से लोग हों, खास लोग गए हैं, मजबूत जिम्मेदारियां टीएमसी का आपसे मैं आपकी पूछ रहा हूं, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ। टीएमसी का, उससे पहले शिवसेना का, फिर नेशनल एनसीपी का, और उससे पहले कांग्रेस, तो पता नहीं दर्जनों बार। उसको देख के ऐसा लगता है कि अब ये कुछ नहीं है कि पावरफुल है, कमजोर है, लॉयल है, पार्टी में नया आया था, पार्टी का पुराना था, सारे के सारे हमारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना कैंसिल हो गए, फेल हो गए। हाँ, फेल हो गए, क्योंकि कोई भी चला जाता है। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी ने बेचारी ने अपनी वेस्ट बंगाल की अध्यक्षा बनाई और वो चली गई। हैरानी की बात है। आप सोचिए, जब आपने अपने कोर स्टेट की अध्यक्षा किसी को बनाया होगा तो बिल्कुल सोच समझ के, और ऐसे माहौल में जब बनाया होगा तो कितना सोच के बनाया होगा आपने, और वही छोड़ के चले गए। क्या मतलब, आप किस पे विश्वास करेंगे? तो फैक्टर्स आप कह रहे हैं डर है, एजेंसीज का, लालच, पैसा है, लालच है, दो ही है। ज्यादा क्या प्ले किया इस वाले आप लोगों के यहाँ से जो लोग गए हमारे यहाँ? हाँ, चड्ढा +6। देखिए, राघव के बारे में दोनों ही कारण रहे। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ईडी के मामलों में उनका नाम आया, उनको मालूम था। उनके बहुत करीबी लोग जो थे, ये मैं बात बता रहा हूं आपको 2024 की, राघव चड्ढा के बिल्कुल करीबी लोग, उनके सेक्रेटरी वगैरह जो थे और उनके साथ जो लोग काम करते थे, उनके यहाँ फरवरी में, जहाँ तक मुझे याद है, छापे पड़े ईडी के। मीडिया में खबर नहीं आई, राघव चड्ढा ने मैनेज कर दी वो खबर। ये खबर नहीं आई कि इनके एसोसिएट्स के यहाँ, इनके साथ काम करने वालों के यहाँ छापे पड़े। और उसके करीब 1 महीने के अंदर अंदर राघव यूके चले गए, जब लीडरशिप जेल में थी। हाँ, लीडरशिप जेल में थी। और उसके मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद फिर अरविंद केजरीवाल को भी जेल हो गई, और उस दौरान भी काफ़ी महीने तक, आई थिंक 2-3 महीने तक वो जेल में ही रहे। तो
एक तो ईडी का डर, ईडी से जो है, क्योंकि उसके पास ऐसी ताकतें हैं कि आप गिरफ्तार कर लेते हैं और कई कई महीनों तक, आप महीनों क्या सालों तक आपको अंदर रखा था। और उस वक्त तो ट्रेंड हमारे ऐसे ही चल रहा था। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये तो लगभग 2-2 साल तक अंदर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस डर के कारण जो है वो यूके गए, और उसके बाद क्या उनकी बातचीत हुई, डर रहा, लालच रहा, ये क्या रहा, ये तो वही जानते हैं। मगर उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। देखिए, आज भी लोग अपने घर में बाली का नाम तो रख लेते हैं, द्रौपदी का भी रख लेते हैं, राम लक्ष्मण तो सब रखते हैं, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता। क्योंकि विभीषण तो, जबकि भगवान राम के जो है इतने बड़े भक्त थे, भगवान राम के सबसे बड़े काम में सबसे बड़ी भूमिका भी थी और भक्त भी थे। भाई जब हनुमान जी गए, उन्होंने यही तो देखा कि अरे लंका के अंदर ऐसा कौन है जिसके घर से राम राम की आवाज आ रही है, तो पता चला विभीषण है। विभीषण जो है राम के भक्त है? और उनको लंकापति बनाया गया। भगवान राम ने राज्याभिषेक किया, जिसका राज तिलक भगवान राम ने जिसका किया हो, वो नाम भी कोई नहीं रखता, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसके घर में विभीषण हो। विभीषण से लोगों को नफरत है। तो आप, बहुत लोग पार्टियां बदलते हैं, देखिए इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुरी बात है। अच्छा, बुरी बात नहीं है, मैं नहीं मानता ये कोई बुरी बात है। आपका एक पार्टी से मन भर गया, आपके उस पार्टी के अंदर मतभेद हो गए, इट्स लाइक अ जॉब, एक कंपनी छोड़ी दूसरी जॉब, मतलब मैं इसको कोई बहुत बुरा बात नहीं मानता। ठीक है, आपके भाई लोग डिवोर्स भी तो करते हैं। आइडियोलॉजी का मसला तो होता होगा ना सर? होता है। आप देखिए, इतने डीप में मत जाइए, इतने डीप में जाएंगे तो फिर क्या क्या आएगा। मैं मोटे तौर पे, बड़े सतही तौर पे आपको एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ कि आपका एक पार्टी से मन भर गया, आपने पार्टी छोड़ दी, आपने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, ठीक है, वेल एंड गुड, ठीक है ना, कर लिया आपने। मगर आप एक पार्टी के खिलाफ अपनी ही पार्टी के अंदर संघर्ष, आप षड्यंत्र करें, आप अपनी पार्टी के अंदर लोगों को जोड़ें और ये कहें कि साहब हम 7 हो जाएंगे तो किसी की मेंबरशिप नहीं जाएगी, तो आप 10 में से 7 लोगों को ले जाएं, अपनी पार्टी के अंदर ये काम करें, तो ये गंदा काम है। अच्छा, गुणागणित पूरी चड्ढा साहब की थी, 7 लोगों को जोड़ने की, भाई यही कहा जा रहा है। एक चीज बताएं, आप लोग मतलब बड़ा एग्रेसिव, भाई वही उन्होंने ही पीसी सब कुछ उन्होंने ही किया ना, पूरी की पूरी पोजीशनिंग उन्होंने इसी तरह से की हुई है अपनी। आप लोग एग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्स हैं। चड्ढा साहब की जब बातें लगभग क्लियर हो गई थी, उसके बाद आपने एलपीयू वाले साहब जो थे, राज्यसभा सांसद आपके, उनको आप लोगों ने डिप्टी लीडर बनाया था मेरे हिसाब से, डिप्टी लीडर ऑफ द पार्टी, है ना, ऑपोजिशन। फिर वो भी चले जाते हैं। आपके संगठन के बड़े मजबूत आदमी पाठक साहब थे, संदीप पाठक भी चले जाते हैं। तो उस वक्त क्या आप लोग नर्वस हो गए थे? बड़ी बौखलाहट सी थी टीम के अंदर? जज नहीं कर पाए आप लोग, भांप नहीं पाए, क्या क्या हो सकता है? अब आप देखिए कि वो कहते हैं ना, विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास होता है। तो राघव को जब हटाया गया, तो जो अशोक मित्तल थे वो अच्छे पढ़े लिखे आदमी थे, अच्छी बात करते हैं, बड़े ढंग से अपनी बात को रखते हैं, पंजाब में भी उनका ठीक ठाक उनकी जो है इज्जत है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, मैं उस डिसीजन मेकिंग का हिस्सा तो नहीं था, बट मुझे भी वो कोई डिसीजन कोई बुरा नहीं लगा, मुझे डिसीजन ठीक ही लगा कि ऐसा कोई वो डिसीजन के अंदर मुझे कमी नहीं लगी। मुझे लगा हाँ ये तो अच्छे रिस्पेक्टेबल आदमी है। मगर अब आप क्या कह सकते हैं, वही तो मैंने बताया आपको, ममता बनर्जी वाला जो एग्जाम्पल आपको दिया, वही तो मैंने आपको दिया। अब आप सोचिए, उद्धव बेचारे जो हैं, उनकी पार्टी टूट गई, ठीक है, और जब टूट के कुछ लोग गए तो कुछ लोग उनके साथ टिके रहे और उन्होंने भर भर के गाली दी कि चोर हैं, उचक्के हैं, फलाना है, ठिकाना है, हम आपके साथ हैं, विभीषण हैं, हाँ सब कुछ बोला, विभीषण है, हम आपके साथ हैं। और फिर उनके साथ रह के सांसद बने, तो वो तो बिल्कुल खास होंगे ना, उसमें से भी छोड़ गए अब 2/3, राइट। आप सोचिए, आपने दूध दही को मथ के मक्खन न बनाया और मक्खन के अंदर फिर मक्खन बनाया और वो विभाग गए लोग। तो आप कैसे विश्वास करेंगे, किस चीज के ऊपर विश्वास? अब नहीं कोई बात खतरे की, अब यहाँ सबको सबसे खतरा है। देखिए, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का तो जो नुकसान है वो कोई बात नहीं, मगर जो सबसे बड़ा नुकसान आपका हो रहा है वो इस देश की
पूरी की पूरी जो आपका ताना बाना है ना डेमोक्रेटिक, उसका नुकसान हो रहा है। अगर ये जानते हुए भी कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, सरकार बीजेपी की बनेगी, ये जानते हुए लगभग आप ये मान सकते हैं कि 2024 में लगभग सब लोग ये बात मानते ही थे कि सरकार तो इन्हीं की बनेगी। हो सकता 300 आ जाए, मोटे तौर पे ये नारा माना जा रहा 400 था, का चल ठीक है। रहा था। उसके बावजूद वेस्ट बंगाल के लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अपनी आवाज उठाने वाले लोग चाहिए, और उन्होंने मोदी को वोट ना देके ममता बनर्जी को वोट दिया। बंगाल और महाराष्ट्र के अंदर है, उत्तर प्रदेश में भी, और महाराष्ट्र के अंदर मोदी को वोट ना देके, फडणवीस को वोट ना देके उन्होंने उद्धव ठाकरे के लोगों को वोट दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो बीजेपी के साथ नहीं है। वो चाहते हैं कि नहीं, हमारी बात उठाने वाला आदमी संसद में जाएगा या सड़क पे खड़ा होकर बोलेगा कि ये बात सही है, ये बात गलत है। लाखों लोग, हो सकता है करोड़ों लोग हो जाएंगे अब तो। आपने उन सब की पूरी रिप्रेजेंटेशन ही खत्म कर दी। उन लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा और आपने उनकी रिप्रेजेंटेशन खत्म करके उसके ऊपर बीजेपी का ठप्पा लगा दिया, तो उनकी तो रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गई। उन्होंने जिस भावना से, जिस उम्मीद से, जिस आइडियोलॉजी से, या अपने जिस इशू की वजह से उनको खड़ा किया, आपने वो इशू को बिल्कुल मूक कर दिया। तो अब क्या कर रहे हो आप? तो ये जो डेमोक्रेसी के अंदर सेफ्टी वॉल्व है, जो प्रेशर कुकर की जो सीटी थी कि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाए और सीटी उठ जाए और प्रेशर रिलीज हो जाए, ये अपोजिशन प्रेशर रिलीज करने का ही तो काम करता है। कि पब्लिक, बजाय इसके कि सारी की सारी पब्लिक सड़कों पे उतर के आए और हाय हाय करके बोले कि हम इसलिए परेशान हैं, पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहे, और रिप्रेजेंटेटिव संसद में कहे या असेंबली में कहे, आपने वो पूरा का पूरा खत्म कर दिया। पब्लिक पहले मीडिया के सहारे कहती थी कि कोई इशू होता था, पानी नहीं आ रहा, फसल के दाम नहीं मिल रहे, फार्मर सुसाइड हो रहा है, नौकरियां नहीं लग रही, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मीडिया इस बात को उठाता था। और वो बच्चा जिसका पेपर लीक हो गया, वो कहता था हाँ मेरी आवाज़ उठ गई, उसका प्रेशर रिलीज हो गया, उसके दिमाग में जो प्रेशर था कि मेरी आवाज़, आपने वहाँ पे वो ख़त्म कर दिया। उसकी आवाज़ मीडिया में भी नहीं उठ रही, वो रोज़ टीवी चैनल देख रहा है सुबह से शाम तक, उसमें उसकी बात हो ही नहीं रही। कॉकरोच जनता पार्टी का नाम ही नहीं आ रहा, ठीक है। जो लोग उसने जो भी टूटे फूटे बेचारे बनाए, उन लोगों को आपने संसद के अंदर हाईजैक कर लिया, वहां भी उसकी आवाज नहीं उठ रही। तो ये जो 60% आबादी है, आप इसकी आवाज बंद करके कब तक रख पाओगे? आप तो नहीं रख पाओगे। आप तो प्रेशर कुकर फाड़ना चाहते हो, आप चाहते हो प्रेशर कुकर फट जाए, और इससे बीजेपी का नुकसान नहीं है तो देश का नुकसान है ना, हमारी डेमोक्रेसी का नुकसान है ना। ये बीजेपी नहीं समझ रही इस लालच के अंदर, जो सत्ता का जो अंधा लालच हो गया उनको, उस भूख के अंदर उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप एक समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो।